आर्मी में 3 फौजी ज्वाइन करते हैं। एक बड़ा गुस्सैल है, सबसे लड़ता रहता है। दूसरा बहुत ही शांत है, चुपचाप सा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तीसरा बहुत ही फ्रेंडली है, सबसे जाके जबरदस्ती बात करता है। ऑफिसर को खबर मिलती है कि उनमें से एक फौजी नकली है। ऑफिसर तीनों फौजियों के गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देखता है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का। क्या आप इन तीनों आईडीज को देख के बता सकते हैं किसका आईडी नकली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि तीसरे वाले का आईडी नकली है। उसमें सिटी दिल्ली है और स्टेट उत्तर प्रदेश है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब ये एक फेक आईडी कार्ड है। ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक बार एक फोटोग्राफर ढूंढ रहा था, तो वो पेपर में ऐड देता है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, उसे 50,000 मंथली मिलेगा। अब 50,000 के लालच में 4 स्टूडेंट सोचते हैं कि मेहुल को झूठ बोल के हम फोटोग्राफर बन जाएंगे। चारों फोटोशॉप करके पिक्चर्स बनाते हैं और मेहुल के पास पहुंच जाते हैं। पहला कहता है कि मैंने अफ्रीका के जंगलों में काफी फोटोग्राफी की है, वहीं मैंने एलिफेंट्स के बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए हैं, और अपने 3 पिक्चर्स दिखाता है। दूसरा कहता है सर मैंने तो यूरोप के जंगलों में बहुत फोटोग्राफी की है, वहां मैंने कंगारुओं के भी पिक्चर्स लिए हैं, ये देखिए 3 फोटोज। तीसरा कहता है सर मैं तो फोटोज लेने नॉर्थ पोल गया था, वहां मैंने पोलार बेयर के फोटोज भी लिए, ये देखिए मेरे फोटोज। चौथा कहता है सर मैं तो इंडिया के माउंटेन्स पे गया था और वहां बहुत पिक्चर्स लिए, ये देखिए मेरा फोटो। क्या आप इन चारों के फोटोज को देख के बता सकते हैं किसने फोटोशॉप में गलतियां की और रॉन्ग फोटोज बना दी? A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि B और D के फोटोज फेक है। बी ने यूरोप में कंगारू के फोटोज लिए, कंगारू तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और डी ने जो माउंटेन्स के फोटो लिए उसमें ट्री का एक शैडो राइट में है और दूसरा लेफ्ट में है, ये कैसे पॉसिबल है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बी और डी ने फोटोशॉप किए पिक्चर्स को। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को कोई होटल के टेरेस से धक्का दे देता है और रोहन की डेथ हो जाती है। होटल वाले तुरंत होटल को बंद कर देते हैं जिससे कोई होटल से बाहर ना जा सके। मामले की छानबीन करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल होटल की गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे 2 लोगों पे शक जाता है, क्योंकि यही दोनों रोहन को जानते थे। मेहुल दोनों से पूछताछ करता है। रवि कहता है कि मैं तो अभी अभी होटल में आया हूँ, सुरेश के बाद आया हूँ, सुरेश ने धक्का दिया होगा। सुरेश कहता है मैं भी अभी अभी होटल आया हूँ, रवि के बाद आया हूँ, रवि ने धक्का दिया होगा। मेहुल समझने के लिए कि कौन पहले आया उन लोग की कार्स देखता है। क्या आप तीनों की कार्स को देख के बता सकते हैं किसने धक्का दिया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन की कार सबसे पहले खड़ी है, वो होटल में ही था, मतलब उसकी कार सबसे पहले आई है। बीच में रवि की कार है। अगर सुरेश पहले आया होता तो कार बीच में नहीं खड़ी कर पाता था, उसे निकलने के लिए जगह ही नहीं होती थी, और पार्किंग स्पेस में और भी जगह खाली है, तो रवि ऐसे बीच में कार खड़ी नहीं करेगा। सुरेश की कार कॉर्नर में है, रवि पहले आया है और फिर सुरेश जाया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को बहुत जोरों से भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो वो सोहन से पैसे मांगता है। तो सोहन उसे 50 रुपए देता है और कहता है कि 50 रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद जिसे खा भी सकते हैं, जिसे पी भी सकते हैं, बची हुई चीज को गाय को भी खिला सकते हैं और उसे गार्डन में भी उगा सकते हैं। रोहन सोच में पड़ जाता है कि सिर्फ 50 रुपए में वो ऐसी चीज कौन सी लेगा। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तरबूज। आप तरबूज को खा भी सकते हैं
उसका जूस भी बना सकते हैं, उसके छिलके को आप गाय को खिला सकते हैं और उसके बीज को आप गार्डन में डाल सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैथ्स की क्लास चल रही थी। मैथ्स टीचर को मस्ती सूझती है तो बोलती है, चलो जिसको लगता है कि वो बुद्धू है खड़े हो जाओ। थोड़ी देर तक कोई खड़ा नहीं होता, फिर रोहन खड़ा हो जाता है। टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच्ची लगता है तुम बुद्धू हो? रोहन बोला, नहीं मैडम, मैं बुद्धू नहीं हूँ। टीचर सोच में पड़ जाती है और फिर रोहन से पूछती है, तुम खड़े क्यों हुए? क्या जवाब देगा रोहन? क्या आप सोच के बता सकते हैं रोहन क्या जवाब देगा और वो क्यों खड़ा हो गया? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप अकेले खड़े थे इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपके मेमोरी की टेस्ट करता हूँ। इस बंदर को ध्यान से देख लीजिए, अब इस आम को ध्यान से देख लीजिए, अब इस आइसक्रीम को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मुझे बताइए इन चारों बंदरों में से आपने कौन सा बंदर देखा था? ए, बी, सी या डी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और आपने बंदर डी देखा था। चलिए अब इन चारों आम को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा आम देखा था? ए, बी, सी या डी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। आपने आम सी देखा था। चलिए अब इन चारों आइसक्रीम को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी आइसक्रीम देखी थी? आपने आइसक्रीम डी देखी थी। तो 3 में से कितने सही हुए आपके? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और इंस्पेक्टर गणपत से मिलती है। इंस्पेक्टर गणपत को वो बताती है कि उसका फोन चोरी हो गया है। वो रास्ते से जा रही थी, तभी एक आदमी आया और उसके हाथ से फोन खींच के भाग गया। पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है तो पुलिस तीनों को उठा के लेके आती है। तीनों कहते हैं, हमने फोन नहीं चुराया है, हमारे पास खुद के फोन है। इंस्पेक्टर गणपत तीनों के फोन देखता है और समझ जाता है कि फोन किसने चुराया है। कैसे? फोन देखते से इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेकंड वाले लड़के ने फोन चुराया है। फोन का वॉलपेपर देखिए, डॉग का है। ये वही डॉग है जो उस लड़की के पास है। उसी से गणपत समझ जाता है कि फोन इसने चुराया है। गणपति से पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन हमेशा लॉटरी खेलता रहता है। एक दिन 1 करोड़ वाली लॉटरी के टिकट का नंबर उसकी लॉटरी के टिकट से मिल जाता है। रोहन 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाता है और वो नंबर देख के बहुत खुश हो जाता है। तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और उसको बहुत गालियां देता है और नौकरी छोड़ देता है। अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। घर जाता है, सारे कपड़े धोने में डाल देता है। बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाता है। सारे दोस्त मिलके बहुत पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होते से रोहन फांसी लगा लेता है। क्यों? रोहन ने ऐसा क्यों किया? उसने फांसी क्यों लगाई? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सीन्स को ध्यान से देखेंगे तो रोहन ने टिकट अपने पॉकेट में डाल दी थी तो शिप वापस ऊपर आ गई। जब वो कपड़ों को धोने के लिए डालता है तो वो टिकट निकालना भूल जाता है और टिकट भी उसके ट्राउजर के साथ धुल जाती है। इसलिए कहते हैं इस बंगले में भूत रहते हैं, इसलिए इसे भूत बंगला कहने लगे थे। उस बंगले की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल भूत बंगले के अंदर जाता है तो उसे बंगले में एक टेबल के ऊपर 2 पिक्चर्स मिलते हैं। एक पिक्चर 2017 की है और एक पिक्चर 2020 की है। क्या आप इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन भूत है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दीवार पे लगी हुई दोनों फ्रेम्स को देखिए। लड़की की डेथ हो चुकी थी 2016 में
और लड़के की डेथ हो चुकी थी 2019 में। तो 2017 की पिक्चर पे ये लड़की कैसे हो सकती है? मतलब इस पिक्चर में ये लड़की भूत है। और 2020 के पिक्चर में ये लड़का कैसे हो सकता है? मतलब इस पिक्चर में ये लड़का भूत है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।